हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दहिया लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक कक्षा 11th का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का बहुत ही शानदार टॉपिक। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी का नाम आपने अक्सर सुना होगा। ईसीजी का नाम आपने अक्सर सुना होगा। कहाँ पे सुना होगा? जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप जो भी कोई पेशेंट है, हार्ट संबंधित रोग से ग्रसित पेशेंट है, उसके ठीक पास में एक मशीन रखी होती है जो जो कई लीडों से और कई केबल से जुड़ी हुई होती है। इस उसे ही कहते हैं ईसीजी। तो ईसीजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल चाहे नीट हो, चाहे कॉम्पिटेंट एग्जाम हो, चाहे बोर्ड की कक्षा हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ईसीजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियो कार्डियोग्राम ग्राम। ये है ईसीजी की फुल फॉर्म। सॉरी, ईसीजी की फुल फॉर्म। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, यानी कि हृदय। अब हम देखेंगे ईसीजी क्या दिखाती है। ये एक ग्राफ चित्र दिखाती है। ग्राफ चित्र दिखाती है। और ये एक है मशीन। ये एक एक क्या है बच्चों? मशीन। ठीक। अब सर ईसीजी हमें पता तो चल गया। इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ग्राफ होता है। बल्कि ये एक मशीन है जो हार्ट के बारे में अध्ययन कराती है। हम एक पॉइंट लिखो मेरे साथ आप। हाँ। एक कार्डियो कार्डियो कार्डियक साइकिल यानी कि हृदय चक्र के दौरान दौरान हृदय में हृदय यानी कि हार्ट हार्ट में होने वाली होने वाली होने वाली विद्युतीय विद्युतीय क्रियाकलाप क्रियाकलाप यानी कि वर्किंग इलेक्ट्रो वर्किंग। ठीक है, इसका मतलब होता है। और ग्राफिक दर्शाती है। ग्राफिक आपने देखा होगा। ग्राफिक निरूपण निरूपण उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक यानी कि ईसीजी। ठीक है। अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए, ईसीजी की परिभाषा क्या होती है? एक कार्डियक सर्किल के दौरान हृदय यानी कि हार्ट में होने वाली विद्युतीय क्रियाकलाप यानी कि इलेक्ट्रिक वर्किंग। ग्राफिक निरूपण यानी कि ग्राफिक द्वारा समझाना, वो क्या है? ईसीजी है। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कितना आपने उतार लिया होगा। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ठीक लाडलो। स्टैंडे। अगर हमें अच्छी तरीके से अध्ययन करना है हमारे हार्ट के बारे में, यानी कि हृदय की स्टडी करनी है, तो हम ईसीजी को मैं तीन लीड यानी कि केबल्स में काम में ली जाती है। काम में ली जाती है। ठीक। ये एक पॉइंट है एनसीईआरटी का। पहला पॉइंट है एल टी एल टी कलई एल टी कलई। दूसरा पॉइंट है आर टी कलई आर टी कलई। नेक्स्ट पॉइंट है एल टी कंगना यानी कि एंकल कह सकते हैं हम इसे। एंकल कह सकते हैं। यानी कि हमारे लेफ्ट कलाई में लीड लगाई जाती है केबल ईसीजी की मशीन की, और राइट में भी ईसीजी मशीन की केबल लगाई जाती है। और जो हमारे एंकल होता है टंगना, वहां पे भी ईसीजी की लीड लगाई जाती है। ये स्टैंड है। ईसीजी के बारे में तीन लीड यूज में ली जाती है। अब मैं आपको एक पॉइंट लिखाता हूँ। इतना आपने उतार लिया होगा प्यारे बच्चों।
अगर हमें ईसीजी में डिटेल से अध्ययन करना है, यानी कि हार्ट के बारे में डिटेल से जानना है कि हार्ट कार्डियक सर्किल किस तरह वर्किंग कर रहा है, उसको डिटेल से जानना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए पॉइंट मेरे साथ। अगला पॉइंट ये है, डिटेल। डिटेल में स्टडी करनी है हमें, यानी कि अध्ययन करना है। स्टडी करने करने के लिए करने के लिए वक्ष्य वक्ष्य भाग वक्ष्य भाग पर कई सारी लीड्स, यानी कि केबल्स लगाई जाती है, और उससे पता चल जाता है हार्ट की वर्किंग के बारे में। अब सर आप पूछोगे कि सर वक्ष्य क्या होता है? वक्ष्य भाग एक तो होता है उदर भाग, एक होता है पेल्विस रीजन, दोनों सेम है। वक्ष्य भाग जहाँ पे हमारे हृदय स्थित होता है और जहाँ पे हमारे लंग्स स्थित होते हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाऊंगा इस चीज के बारे में। देखो, हमारे पास है एक पेशेंट, हॉस्पिटल में पेशेंट है हमारे पास, ठीक है? ये इसका बेड है, ठीक है? यहाँ पे एक पेशेंट है, ये पेशेंट सो रहा है, बीमार पेशेंट है, हृदय से ग्रसित, यहाँ इसका हार्ट है, ठीक? ये इसके हाथ है, दो हाथ है, और यहाँ पे मशीन लगी हुई है, किसी ईसीजी की मशीन। आपने देखा होगा ऐसे एक ग्राफ बनाती है ईसीजी, ठीक? ये है ईसीजी की मशीन, ईसीजी की मशीन, ठीक लाडलो? और इस कलाई में लगी हुई है केबल, इस कलाई में लगी हुई केबल, यानी कि एल टी और आर टी। इसका नाम है झंडू, डॉक्टर झंडू है ये, ठीक? और ये मशीन है, और यहाँ पे अगर ज्यादा स्टडी करें तो यहाँ पे केबल लगा दिया जाएगा, अक्षय गुआ यहाँ पे होते, ठीक है? यहाँ पे हम लगा दी, और यहाँ पे आवाज आएगी पीप पीप पीप। एनसीईआरटी में दे रखी है, कक्षा 12 के एनसीईआरटी में इस चीज में पीप पीप की आवाज आती है। और अगर इसी जब हमें इस तरह की लाइन दे रखी हो, यानी कि इस तरह का ग्राफ दे रखा हो, तो वो क्या होगा? हृदय अरेस्ट, यानी कि हृदय घात, वो पेशेंट खत्म हो चुका है। तो लिखिए पॉइंट, हार्ट हार्ट बीट, यानी कि हृदय धड़कन क्लोज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? क्लोज्ड, यानी कि बंद हो जाती है, ठीक लाडलो? हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्डी कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट, ठीक? इस तरह लाइन लिखी हुई समझ दो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ चुका है, यानी कि हार्ट अरेस्ट हो चुका है, यानी कि हृदय हार्ट बीट अरेस्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, और इस तरह आ रही है लाइन, तो वो पेशेंट स्वस्थ है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं बताता हूँ, इतना आप नोट कर लिया होगा। अब मैं बताऊंगा किस तरह से ग्राफ दिखाई पड़ता है हमें ईसीजी में। तो देखिए यहाँ ग्राफ से क्वेश्चन बन सकता है, ये है वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी है, ये इस तरह का ग्राफ, इसे कहते हैं पी, इसे कहते हैं क्यू, क्यू आर एस, और इसे कहते हैं आर, एस, टी, ये है पी। तो इस तरह का ग्राफ हमें एनसीईआरटी दे रखा है, इस तरह ईसीजी में ग्राफ देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरी स्क्रीन पर ईसीजी की 3D एनिमेशन के साथ इमेज, ताकि आपको आसानी से पता चल पाए कि ईसीजी किस तरह दिखाई देती है और किस तरह से ये इसका स्टडी होती है। तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर ईसीजी किस तरह से जांच की जाती है,
एक हार्ट पेशेंट में यानी कि हार्ट रोग से ग्रसित पेशेंट में किस तरह से ईसीजी की जांच की जाती है, किस तरह से लीड्स का उपयोग होता है और किस तरह से एक पेशेंट में ईसीजी वक्ष भाग में लगाई जाती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो प्यारे गाइस, ये देखिए इस तरह से एक पेशेंट में अनेक केबल्स यानी कि लीड्स लगी जाती है ताकि हृदय की अच्छी तरीके से स्टडी